नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। बाबा बागेश्वर की दीवानगी वैसे तो देश और दुनिया में भरपूर है, लेकिन आजकल उनकी दीवानगी के अद्भुत नजारे बिहार में खूब देखने को मिल रहे हैं। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोग पागलों की तरह इंतजार करते दिखाई देते हैं। क्या गर्मी और क्या उमस, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको लोगों का हुजूम नजर आ जाएगा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में चौथे दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा के भक्तों में कोई माथे पर चंदन के टीके से राम नाम लिखवा रहा है, तो कोई राधे राधे नाम लिखवा रहा है। यानी हर कोई बाबा की कथा और उनके दीदार का आनंद लेने के लिए आतुर हो गया है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब ये खबर कौन भेजे उसके पास, उसे पता ही नहीं। मेरे पास राघव जैसा कोई नूर है। जिधर भी नजरें दौड़ाइए आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। ये सारे के सारे लोग बागेश्वर बाबा के भक्त हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे हैं। बागेश्वर बाबा ने बिहार की धरती से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बिहार की पावन धरती से ही हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। अरे जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरावा श्री हनुमान का, लगता है पहरावा श्री हनुमान का। कल पूज्य महंत जी बता रहे थे कि महाराज जी इस सभी कथा प्रांगण के चारों तरफ हनुमान जी चौकी लगाकर रक्षा के लिए बैठे हुए। क्या? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरावा श्री हनुमान 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 का। बाबा बागेश्वर ऐसी दीवानगी देखकर खूब गदगद हो रहे हैं। दिव्य दरबार में उनके चेहरे की दिव्यता और निखर गई है, आवाज की खनक बढ़ गई है। बिहार से जो मोहब्बत मिल रही है उससे उनके चेहरे का नूर और खिल गया है। बिहार के लिए उन्होंने अपना दिल बिछा दिया है। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम नाचते क्यों हो? बोले इससे राम जी प्रसन्न हो। और हनुमान जी वही काम करते हैं जिसमें राम जी प्रसन्न हो। हितों में हाथ उठा करके तुम भी पागल हो जाओ। नाच 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 प्रभु राम को दिखावे, बनवारी रात दिन नाचता जावे, बनवारी रात दिन नाचता जावे। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा, दुनिया में राजा।
कन्हैया छम 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 नचले को वीर हनुमान, छम छम नचले को वीर हनुमान। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का चौथा दिन है। भारी भीड़ है और ऊपर से जानलेवा गर्मी। इसके बावजूद मेले जैसा माहौल है। कोई माथे पर चंदन टीके से राम का नाम लिखवा रहा है तो कोई राधे राधे। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। बाबा के कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम भी है। पंडाल में जगह नहीं है। जिसको जहां जगह दिख रही है वहीं डटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन परेशानियों के बीच लोग हनुमंत कथा का आनंद लेने के लिए आतुर हैं। क्योंकि जिस घर में राम की पूजा होती है उस घर के रक्षक श्री हनुमान हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी सब अलाय बलाय हो। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं और राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी क्या है? राम द्वार के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। इसलिए अगर आप भी अपने द्वार पर हनुमान जी की लीला और कृपा को पाना चाहते हो तो अपने घर को राम मंदिर बनाओ, तो घर के अंदर रघुनाथ जी को बैठाओ, और आपके घर के द्वार पर श्री हनुमान जी का पहरा हो जाए। बाबा बागेश्वर ने काफी पहले ही बिहार की राजधानी पटना में अपने कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था। लिहाजा बिहार के बाहर से भी लोगों को पटना पहुंचने का वक्त मिल गया। जिस जगह पर हनुमंत कथा चल रही है वहां तो भीड़ है ही। बाबा बागेश्वर जिस होटल में ठहरे हैं वहां भी लोगों का बड़ा हुजूम जमा है। सबके मन में बाबा के लिए गजब की दीवानगी है और सब अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने। बाबा बागेश्वर होटल से निकलकर खुली कार में महावीर मंदिर पहुंचे और पूरे रास्ते अपने भक्तों को दर्शन देते गए और पटना स्टेशन के करीब महावीर मंदिर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। लेकिन जिस वक्त बाबा बागेश्वर मंदिर पहुंचे वहां भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाबा बागेश्वर का अंदाज इतना चुटीला और मन को मोहने वाला है कि उनके भक्त उनका प्रवचन सुनने के लिए खींचे चले आते हैं। अब क्या करें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब पहले खूब जवानी थी तो मेहनत कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा मेहनत करो तो आंखें कहने लगती गुरुजी सो जा, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आ। फिर भी हम लगे हैं कि नहीं, जितनी सेवा हो जाए तो हो जाए। एक बात बोले, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये हमारा पक्का वचन है। बीती रात हनुमंत कथा खत्म करके जब बाबा बागेश्वर अपने होटल लौटे तो समर्थकों की भारी भीड़ वहां भी पहुंच गई। श्रद्धालुओं की दीवानगी देखते हुए बाबा को होटल के बाहर आना पड़ा। होटल के बाहर आकर उन्होंने अपने भक्तों को भजन भी सुनाए। पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। पहले बिहार दौरा बीच में ही छोड़कर लौट जाने की सोच रहे बाबा बागेश्वर ने अब पटना में जबरदस्त मजमा लगा दिया है। बिहारी अंदाज में कहें तो गर्दा उड़ा दिया है। अब बाबा अर्जी भी ले रहे हैं और पर्ची भी निकाल रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भक्तों का दुखड़ा भी सुन रहे हैं, उनके समाधान और निदान भी बता रहे हैं। साथ ही भक्तों को भक्ति रस का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाबा को मिल रही जनता के प्यार ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। जय सिया राम। धन्य है बिहार, गांव गांव से, घर घर से ऐसा कोई नहीं है जिसने इस आस्था के संगम में डुबकी ना लगाई हो गए। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार के लोगों में दीवानगी को आंकड़ों में बांध पाना मुश्किल है। उम्मीद है बाबा जी से मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी।
4 दिन से घूम रहे थे, एक दिन तो जरूर मिलेंगे। बिहार के लोगों, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। भक्त मंडली किस तरह बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने को बेताब हो रही है। नहीं गए, भीड़ के चलते बाबा का दर्शन तो वहाँ हो नहीं पाता है। मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, मेरे घुटने में परेशानी है। एक बात बताएं, बागेश्वर धाम भारत में हिंदुओं के लिए गौरव का दरबार है। आगे आगे बाबा और उससे भी आगे भक्तों की टोली और एक झलक पाने की बेताबी। बाबा के पड़ाव से पहले भक्तों का हुजूम राम जी की वानर सेना की तरह डट जाती है। मनेर में बाबा का काफिला पहुंचता है, उससे पहले भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो, 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बिहार में बाबा ने जबरदस्त मजमा लगा दिया है। बिहारी अंदाज में कहें तो गर्दा उड़ा दिया है। अब बाबा अर्जी भी ले रहे हैं और पर्ची भी निकाल रहे हैं। गायत्री नाम की माता जी की अर्जी दरबार प्रांगण में स्वीकार हुई है और गायत्री नाम की माता जी मध्य में ही सन्मुख में ही विराजमान है। आप आ जाइए। ये सारे वो भक्त हैं जो बाबा में भगवान का रूप देखते हैं और इन भक्तों को भरोसा है कि बाबा उनकी समस्याएं दूर कर देंगे। आपके पिता का नाम क्या है? अच्छा, यहाँ तुमने ये तो लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो, हिंदी पढ़ लेते हो? नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है, एकदम सही, कोई संदेह? अच्छा, जॉब योग भी नहीं है, चूंकि मन विचलित हो गया है, 1.5 साल से सब कुछ बंद हो गया है और अत्यधिक स्ट्रेस भी बना हुआ है। बीच में कुछ काम करने के लिए मित्रों का सहयोग भी लिया, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाए। आया ना, आज से ही उन्नति होगी। आप व्यापार की तरफ जाइए, व्यापार में कोई थोक का अथवा मार्केटिंग का काम देखिए, जो पर्चे पर लिखा उसके अंतर्गत कार्य पूर्ण होगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। आशीर्वाद। धन्यवाद। बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने वाले तो हजारों लोग आए थे, लेकिन जिन लोगों पर बालाजी की कृपा होती है, बाबा बागेश्वर उन्हें ही बुलाते हैं और उन्हें ही बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भक्तों का दुखड़ा सुन रहे हैं, उनके समाधान निदान भी बता रहे हैं। पहले दौरा बीच में ही छोड़कर लौट जाने वाले थे, लेकिन अब वो भक्तों को भक्ति रस का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम हो भूत तो तुम चिंता ना करो, हमारे पास है हनुमान जी के दूत। और हनुमान जी भी कम नहीं, हनुमान जी भी है किसी के दूत। बोले किसके? तुम हो अगर भूत तो हमारे हनुमान जी है राम जी के दूत, तुम्हारी छत में। और इतना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया। आज क्या हनुमान जी को मानने वालों को 5वां लाभ क्या मिलता? भूत पिशाच महावीर जब महावीर जब सीताराम 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 सीताराम। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा तो भक्तों को भारी रेला जमा हो गया और बाबा बागेश्वर की मौजूदगी से ही उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए। पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे।
बाबा बागेश्वर का दौरा भले ही पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो, लेकिन इसे सियासी रूप देने की कोशिश भी की जा रही है। उनके दौरे से पहले बिहार की जो सियासी लड़ाई दबी छिपी दिख रही थी, वो उनके पटना पहुंचते ही खुलकर सामने आ गई। बाबा की बिसात पर सियासत की सलवटों को उधेड़ा जा रहा है, लेकिन बाबा के भक्त उनके प्रवचन का आनंद उठा रहे हैं। हनुमत के कथा के मान गगन लहरावा ये भैया, दौड़ल दौड़ल अपने माटी के मान जगावा ये भैया, अपने बागेश्वर से बिहार का मिलन करावा। बिहार में इन दिनों भक्ति की बयार बह रही है। होटल और मठ से लेकर मंच तक भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहिए ना पागलो सीताराम हनुमान सीताराम अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। लेकिन यहाँ भक्ति तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है सियासत, जो धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले बीजेपी बनाम बीजेपी विरोधियों के बीच शुरू हुई। अब जिनको समझ में ना आए धार्मिक और राजनीतिक में, तो उनके लिए मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम, धार्मिक नेता हैं, धार्मिक संत हैं, एक बड़े ही योग्य धार्मिक पुरुष हैं, तो धार्मिक कार्य ही है। इसे राजनीति से कहां जो लोग जोड़ रहे हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। विघटनकारी तत्वों को जहां से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं, वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। वहीं आयोजक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर बाबा के कार्यक्रम का न्योता लेकर पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी ने साफ कह दिया कि वो जनहित के कार्यों में व्यस्त हैं। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है। तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर कल तक बिहार की जो सियासी लड़ाई दबी छिपी थी, वो खुलकर सामने आ गई है। बाबा की आड़ में राजनीतिक तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। बाबा की बिसात पर मोहरे खुलकर चले जा रहे हैं। पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा भले ही कुछ ही दिन का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके इस दौरे की छाप लंबे समय तक दिखाई देने वाली है। गुड न्यूज टुडे में आज इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।